स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, हाउसएट ऐप को भी डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ लेजेंड्स को हराकर आप जीत सकते हैं 2 गुना कैश। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं दीपक मिश्रा और मेरे साथ साजिया हैं और मॉर्निंग अपडेट सेगमेंट है और तमाम ढेर सारी खबरें हैं आपके लिए। तो सबसे पहले शुरुआत आईपीएल के साथ ही कोलकाता और हैदराबाद का जो कल मुकाबला हुआ, कोलकाता ने वो मुकाबला जीता और इसके साथ ही उनकी प्लेऑफ की जो उम्मीद है अभी भी जिंदा है, क्योंकि अगला मुकाबला अगर कोलकाता जीतेगी और उनका नेट रन रेट बेहतर होगा तो वो नंबर 4 पर बने रहेगी, जिसके साथ ही वो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर पाएगी। हालांकि अभी भी टक्कर है कोलकाता को अगला मुकाबला जो होगा वो किसी भी हालत में जीतना होगा। इस जीत के बाद उनके कप्तान है जो इयान मॉर्गन, उन्होंने बयान दिए, उन्होंने अपने खिलाड़ियों को लेकर बातचीत की। शाकिब अल हसन जो टीम में लेकर आए हैं उसको लेकर कहा। जी बिल्कुल, दीपक का कहा जिस तरह से पंजाब किंग्स के खिलाफ टीम हारी थी, उस हार के बाद काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट है टीम में। और शकीब उल हसन को लेकर बात की कि शकीब उल हसन लास्ट मैच में नहीं खेले थे और अब खेल रहे थे आंद्रे रसल की इंजरी के बाद। कहा कि इस तरह का जो एक ऑलराउंडर खेलता है एक टीम के लिए लग्जरी होता है, एक एक्सपीरियंस प्लेयर जब टीम में खेलता है। तो देखिए, इयान मॉर्गन ने तारीफ़ की अपने खिलाड़ियों की, शाकिब अल हसन की। अब बात करते हैं पंजाब और बेंगलोर के बीच हुए मैच की, और वहाँ पे बेंगलोर ने जिस तरीके से मुकाबला जीता और उसके बाद सीधे प्लेऑफ में क्वालिफाई कर लिया। इसके बाद विराट कोहली ने क्या कुछ कहा, केएल राहुल ने क्या कुछ कहा, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं विनिंग कैप्टन की, जिनकी टीम प्लेऑफ में क्वालिफाई कर गई है। जी दीपक, काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे विराट और कहा कि काफ़ी अमेजिंग फील कर रहे हैं वो। और कहा और ये भी हिंट कर दिया है दीपक कि आगे जाते जाते जो 2 मैचेस रह गए उसमें टीम बिल्कुल फेयरलेसली खेलेगी। और ये भी कहा है कि क्या रहेगा, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि उनके माइंड में है कि टॉप 2 में ही जगह बनाए टीम। और इसके अलावा बताइए केएल राहुल ने क्या कुछ कहा हार को लेकर। दीपक, केएल राहुल ने ये कह दिया है कि जिस तरह से बैटिंग उनकी हो रही है टीम की, उससे बहुत निराश थे। उनके बैट्समैन ने उनको बिल्कुल निराश किया है। और उनसे पूछा गया कि जो कंटिन्यूअस फेलियर है बैटर्स का, क्या वो उनके माइंड में होता है, तो उन्होंने बोला जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है मेरे माइंड में कंटिन्यूअस फेलियर जो बैटर्स के हैं वो माइंड में है। उनसे ये भी पूछा गया कि जो आपका रोल है, एंकर का रोल जो आपके टीम में है, उन्होंने बोला मैं इंजॉय नहीं करता हूं, लेकिन ये टीम की डिमांड है तो मुझे करना पड़ता है। तो देखिए, टीम की डिमांड है। और इसके बाद बात करेंगे हम युजवेंद्र चहल की, जो यूएई में आकर कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं, जिसको लेकर अजय जडेजा ने सवाल भी खड़ा किया है कि अब तो चहल के पास हक है कि वो जाकर पूछ सकते हैं कि मुझे टीम में क्यों सेलेक्ट नहीं किया गया। इसके अलावा चहल ने अपनी कामयाबी का राज क्या बताया है साजिया। जी बिल्कुल दीपक, चहल 2.0 जो सेकंड लेग में है बिल्कुल अलग नजर आ रहे हैं। उन कल के मैच में देखा जाए 3 अहम विकेटें ली थी और जडेजा ने पूछ लिया कि बोल दिया है कि आप जाके कोहली से पूछे कि मुझे टीम T20 वर्ल्ड कप में क्यों नहीं लिया गया है। और चहल ने बोल दिया है कि पहले लेग और सेकंड लेग में क्या डिफरेंस था। उन्होंने बोला पहले ये मैं बिलीफ नहीं था मुझ में अपने आप में, लेकिन अभी मुझ में बहुत ज़्यादा बिलीफ है और वो उनके प्रदर्शन में झलक रहा है। तो चहल के प्रदर्शन में उनका आत्मविश्वास झलक रहा है और ये हर कोई देख भी रहा है जिस तरीके का उनका शानदार प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन एक खिलाड़ी और है जो पिछले सीज़न कुछ और था और इस सीज़न कुछ और है, और वो है ग्लेन मैक्सवेल। ग्लेन मैक्सवेल ने कल भी 50 लगाई और पंजाब की टीम के सामने जो 50 लगाई वो आरसीबी के बड़े काम आई, जिसकी वजह से आरसीबी ने एक अच्छा स्कोर खड़ा किया है। उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल ने आखिर अपनी सफलता का राज क्या बताया है। दीपक, कहा है कि आईपीएल के 2 साल में वो खेल रहे हैं, वो काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं। कहा कि जब मैं आरसीबी में आया था तो मुझे बोला गया था जो रोल मेरा ऑस्ट्रेलिया के साथ है वही रोल उनका करना है, और काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आए अपने परफॉर्मेंस को लेकर ग्लेन मैक्सवेल। तो मैक्सवेल बड़े खुश नज़र आए और खुशी वाली बात भी है। इसके साथ ही अब बात कर लेते हैं पॉइंट्स टेबल की। पॉइंट्स टेबल में आज अगर हम आपको बताएं तो टॉप 3 टीमें जो हैं वो क्वालिफाई कर गई है, सीएसके, दिल्ली और आरसीबी। अब चौथे की जंग है और चौथे पर अभी केकेआर है 12 पॉइंट्स के साथ, और पंजाब के 10 अंक है, आरआर के 10 अंक है और मुंबई इंडियंस के भी 10 अंक हैं। हालांकि मुंबई इंडियंस और आरआर के पास अभी 2-2 मुकाबले बचे हैं, जबकि पंजाब के पास सिर्फ एक ही मुकाबला बचा है, तो वो प्लेऑफ की रेस से बाहर ही हो गई है। और अब देखना होगा कि केकेआर किस तरीके से आगे खेलती है। आरआर और मुंबई, ये 3 टीमों पर नज़र रहेगी। अब बात कर लेते हैं हम आज के मुकाबले की। आज भी एक बड़ा मुकाबला होने वाला है और ये मुकाबला होगा नंबर 1 और नंबर 2 टीम के बीच में। दिल्ली कैपिटल्स और सीएसके के बीच में ये मुकाबला है और बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला है। तो हाउसएट पर आप अपनी टीम जरूर बनाइए, क्योंकि सीएसके अपने पिछले मुकाबले में हारी है, तो वो चाहेगी कि फिर से जीत की पटरी पर लौटा जाए। और दिल्ली की नज़र होगी कि यार पॉइंट्स टेबल पर नंबर 1 पर बना जाए। तो आप अपनी टीम बनाइए, हाउसएट
बजट पे अपने प्लेइंग 11 चुनिए और आपके पास देखिए बहुत अच्छा मौका है ढेर सारे प्राइस जीतने का, क्योंकि आप हार भी गए तो 100% मनी बैक गारंटी है। तो फटाफट अपनी टीम बनाइए। ऐप को अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पे क्लिक कीजिए, सीधे होम पेज पर पहुंचेंगे और फटाफट आप अपनी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं और ढेर सारी खबरें हैं हमारे पास, और सबसे पहले बात करते हैं हम बाबर आजम की, जिन्होंने 7000 T20 रन कंप्लीट कर दी हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक और रिकॉर्ड भी बना दिया है। जी बिल्कुल दीपक, एक और रिकॉर्ड बना दिया। सबसे फास्टेस्ट 7000 रन बनाने वाले T20 में पहले क्रिकेटर बन गए हैं। उन्होंने क्रिस गेल को पछाड़ दिया। क्रिस गेल ने ये उपलब्धि 192 इनिंग्स में की थी और बाबर आजम ने ये 187 इनिंग्स में की है। तो देखिए गेल को पीछे छोड़ दिया बाबर आजम ने T20 में सबसे तेज 7000 रन बनाने के चक्कर में। और अब बात कर लेते हैं हम एक खुशखबरी की, और खुशखबरी किसी और के लिए नहीं है, क्रिकेट फैंस के लिए। और खुशखबरी ये है कि जो इस बार T20 वर्ल्ड कप होगा उसमें फैंस को एंट्री मिलेगी मैदान में अंदर जाकर मैच देखने की, क्योंकि आपको भी पता है कि कोविड का एक ऐसा दौर आया था कि स्टेडियम में एंट्री बंद हो गई थी फैंस की। लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ें खुल रही है और हमने IPL में देखा कि कुछ फैंस एंट्री कर चुके हैं। लेकिन ये वर्ल्ड कप होगा, इसमें ICC ने और होस्ट जो BCCI है उन्होंने मिलकर ये फैसला लिया है कि 70% जो क्रिकेट फैंस होंगे वो आकर मैदान में मैच देख सकेंगे। और इसकी टिकट की बिक्री भी शुरू हो गई है, तो आपने टिकट बुकिंग नहीं कराई है तो करा सकते हैं आप मैच देखने के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं, एक ऐसे युवा खिलाड़ी की बात करते हैं जिसने हर किसी को कल चौंका दिया, क्योंकि ये खिलाड़ी नया रफ्तार का सौदागर है। और किसी इंडियन तेज गेंदबाज से आप इतनी स्पीड जब देखते हैं तो आपका दिल खुश हो जाता है। किसी और की बात नहीं, हम बात कर रहे हैं उमरान मलिक की। जम्मू कश्मीर के ये तेज गेंदबाज हैं और सनराइजर्स हैदराबाद के लिए इस सीज़न में खेल रहे हैं। और कल इन्होंने जब गेंदबाजी की तो इनकी एक गेंद साजिया 151.03 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी गई, जिसके बाद मानो हर कोई मतलब चौंक गया। जी बिल्कुल दीपक, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव स्पेल थी उनके पास। सबकी ज़ुबान पे मलिक का नाम है। जहां केन विलियमसन कप्तान ने उनकी तारीफ कर दी और कहा है कि स्पेशल टैलेंट है। वहीं फॉर्मर इंडियन बॉलर आशीष नेहरा ने भी उनकी तारीफ किया है और कहा है कि वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हैं कि पहले मलिक क्यों नहीं खेले IPL में। आई थिंक इन सब चीज़ का श्रेय हमें इरफान पठान को देना चाहिए, जो जिस तरह से जम्मू एंड कश्मीर के मेंटर थे, उन्होंने वहाँ पर मलिक को स्पॉट किया था और उनको आगे बिल्कुल उनको तैयार किया था कि आगे कैसी क्रिकेट खेलनी है। नहीं बिल्कुल, देखिए जम्मू कश्मीर के तो यार एक एक करके अच्छे खिलाड़ी निकलते जा रहे। अब्दुल समद भी इसी टीम का हिस्सा है और अब आए हैं उमरान मलिक। तो इन्होंने, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्होंने 101 गेंद 151.03 की फेंक दी। जिन्होंने मैच देखा है वो जानते हैं कि इनकी हर गेंद 149, 50, 51 के पास में सफ़र कर रही थी। तो एक बड़ा अच्छा टैलेंट मिला है और जो अगला IPL होगा उसमें एक हम इनसे और अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद करेंगे। तो देखिए ये सारी खबरें हमने आपको बता दी आज, और मुकाबला आज है दिल्ली कैपिटल्स और CSK के बीच में, दो सबसे मजबूत टीमें इस IPL की। और दोनों के बीच में वो चाहेंगी ना कि प्लेऑफ से पहले प्लेऑफ में देखिए भिड़ना ही है आपस में इन दोनों टीमों को कहीं ना कहीं जाकर। और तो ये चाहेंगे कि आज अपनी तैयारियां देख ली जाए, दोनों टीम की मेंटल एज ले ली जाए जीत हासिल करके। तो दोनों टीमों के ऊपर नज़र होगी और आप अपनी टीम जरूर बनाइए। अपनी प्लेइंग 11 जो है हाउसेट की वो जरूर चुनिए, क्योंकि आपके पास मौका है ढेर सारा प्राइज़ जीतने का। और आपने अगर अभी तक स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबाइए। और साथ ही अगर अभी तक आपने स्पोर्ट्स तक का ऐप डाउनलोड नहीं किया है, जिसमें आपके लिए ढेर सारी चीज़ें हैं, हाइलाइट्स हैं, तमाम आपके लिए और भी ज़्यादा स्टोरीज़ हैं, तो वो फटाफट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और मुझे और साजिया को इजाज़त दीजिए, कल आपके साथ फिर से मिलेंगे मॉर्निंग अपडेट लेकर। स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, हाउसएट ऐप को भी डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ लेजेंड्स को हराकर आप जीत सकते हैं 2 गुना कैश।